स्वागत है मित्रों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जिस कीटक के बारे में जानकारी लेने वाले उसका नाम है माऊ। वैसे तो माऊ एक छोटा सा कीट है, लेकिन वो है बहुत खतरनाक। क्या होता है ना मित्रों, आज से करीब 5-10 साल पहले अगर हमारे फसल में माहू लगता था तो हम डाइमेथोइट डाइमेथोइट मतलब रोगर रोगर में जो कंटेंट होता है उसका नाम है डाइमेथोइट। हम जो अगर रोगर का भी इस्तेमाल करते थे, अपना सादा रोगर, उससे भी माऊ खत्म हो जाता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, रोगर से तो जाता ही नहीं, और तो और अगर हम उससे भी ज़्यादा पावरफुल कीटनाशक यूज़ करें, जैसे कि अपना जो प्रोफेनोफॉस हो गया और क्लोरोपाइरीफॉस हो गया, या फिर पायरेथ्रॉइड ग्रुप के भी अगर हम कीटनाशक इस्तेमाल करें, जैसे लैम्बडा साइहैलोथ्रिन हो गया, बेटा साइक्लोथ्रिन हो गया, साइपरमेथ्रिन हो गया, इन कीटनाशकों से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता माहू को। मतलब जो माहू अपना सादा कीटनाशक से मरता था 5-10 साल पहले, उसके लिए ही आजकल हमें लेटेस्ट मतलब जो नए केमिकल है उनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तभी माहू जाता है। तो ऐसा क्यों होता है मित्रों कि जो सकिंग पेस्ट होते हैं, खासकर जो माहू है, हरा तेलाई और सफ़ेद मक्खी, इनमें कौन से भी कीटनाशक के प्रति रजिस्टेंस रजिस्टेंस मतलब जो प्रतिकार शक्ति होती है वो बढ़ाने की क्षमता ज़्यादा होती है। अपने जो इल्ली इल्ली के कीट होते हैं उनसे ज़्यादा सकिंग पेस्ट में प्रतिकार शक्ति ज़्यादा होती है, मतलब कीटनाशकों के प्रति रेजिस्टेंस तैयार करने की शक्ति ज़्यादा होती है। इस माऊ का साइंटिफिक नाम होता है एफिड गोसिपिल। एफिड गोसिपिल मतलब जो पीला माऊ होता है, जो कपास और भिंडी में लगता है और सरसों में भी लगता है माऊ, उस उसमें बहुत ज़्यादा प्रतिकार शक्ति आ गई है। अपना जो बाकी का माऊ रहता है, अपना जो काला रहता है, जो मोटा काला माऊ रहता है, वो तो मर जाता है। अभी भी आप अगर रोगर का इस्तेमाल करेंगे या फिर कौन सा भी कीटनाशक होता है जो सकिंग पेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो मर जाएगा, वो काला माऊ। लेकिन जो पीला माऊ होता है, जो एफिड गोसिपिल रहता है ना, खासकर वो बहुत ही अभी खतरनाक बन चुका है। तो वो तो आपको प्रोफेनोफॉस से भी नहीं जाता। प्रोफेनोफॉस हो गया, अपना लैम्बडा हो गया, उससे भी नहीं जाता। बीटा साइक्लोथ्रिन हो गया, उससे भी नहीं जाता। मतलब इतना ही ज़बरदस्त कीटनाशक पचाने की शक्ति आ गई उसमें। तो बहुत सारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं कि अभी इस पर उपाय क्या है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, किसान भाई क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं। वो एक कीटनाशक लेके आते हैं, पहले तो वो अपना रोगर स्प्रे करते हैं, उससे कुछ नहीं होता। बाद में वो अपना कुछ इमिडाक्लोप्रिड लाते, थाइमेथोक्सैम लाते, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो एक ही ग्रुप का कीटनाशक बार बार लाते हैं, अब फिप्रोनिल लाते, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो परेशान हो जाता है आखिर इसका इलाज है क्या नहीं। तो मित्रों, इसमें इलाज तो इसका है, लेकिन इसका इलाज करने के लिए ना आपको जो नए कीटनाशक होते हैं, जैसे कि अभी नए जो केमिकल है ना, उलाला हो गया। उलाला में क्या होता है, उलाला उलाला में एक केमिकल है, उसका नाम फ्लोनिकामिड है। फ्लोनिकामिड एक ऐसा केमिकल है जो नया तो, वैसे हम इसे नया नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें जो रेजिस्टेंस तैयार करने की शक्ति है वो कम है। मतलब उसके प्रति कीटक रेजिस्टेंस इतने जल्दी तैयार नहीं कर सकती। तो उलाला भी एक अच्छा विकल्प है। अगर आपके माऊ जाता नहीं है, आप कीटनाशकों का प्रयोग कर करके थक चुके हो, तो आप अ, उलाला से अच्छी तरह से माऊ को कंट्रोल कर सकते हैं, हरा तेला को भी कंट्रोल कर सकते हैं, सफ़ेद मक्खियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उलाला, पनामा दोनों में भी फ्लोनिकामिड केमिकल है। तो आप इसमें से उलाला या पनामा, इन दोनों में से कोई भी कीटनाशक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे 100% माहू कंट्रोल हो जाएगा। माहू, हरा तेला, सफ़ेद मक्खी 100% कंट्रोल हो जाती है इससे। अगर ये आपको मिला नहीं मार्केट में, तो आप सेपिना कीटनाशक होता है बीएएसएफ का, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी माहू और हरा तेला कंट्रोल हो जाता है। सफ़ेद मक्खी, इन तीनों में वो ये सब कीटनाशक काम करते हैं। इन तीनों में भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। कि आपको ये जो कीटनाशक होते हैं, इनको एक ही बार इस्तेमाल नहीं करना। अगर मान लीजिए आपने आज ये कीटनाशक इस्तेमाल किया, तो आप यही कीटनाशक फिर से 10 या 11 दिन बाद फिर से इस्तेमाल करेंगे। ओलाला हो या फिर सेपिना हो। क्योंकि 2 बार इस्तेमाल करने से क्या होता है, अब अपन एक बार इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो बड़ा बड़ा वाला, मतलब जो प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ माहू तो मर जाता है, लेकिन जो उसका निम्फ होता है, मतलब जो अ, उसका बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो भी मर जाता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं वो कभी-कभी बच जाते हैं कीटनाशक से, या फिर एकदम फर्स्ट स्टेज में वो बच जाते हैं।
कोई जो अंडे में रहता है, जैसे कि जस्ट सिर्फ कोई कोई अपना हरा तेरा रह लेता है, वो भी कभी कभी बच जाता है। तो दोबारा स्प्रे करने से क्या होता है, जो भी कोई कीट बच जाता है वो भी खत्म हो जाता है। मतलब उसमें रिजल्ट अच्छा मिलता है, 90 से 98% तक कीटक खत्म हो जाते हैं उससे। ये तो बात हुई सेपिना ओलाला की। अगर ये दोनों भी आपको नहीं मिलते तो आप और भी कीटकनाशक है, जैसे कि कीपन हो गया, पीआई का कीपन है, उसमें टोलफेन पायराइड नाम का घटक है, वो भी आप जिसमें जिस भी कीटकनाशक में टोलफेन पायराइड है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पीआई के कीपन में ये फॉर्मूला है टोलफेन पायराइड पीआई के कीपन में। और इसके बाद हो गया अपना ग्रासिया ग्रासिया भी नया आया हुआ कीटकनाशक है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो भी नए कीटकनाशक है आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं माओ के प्रति। आपको इतने भी ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले तो आप क्या कीजिए, अपना जो सादा प्रोफेनोफॉस रहता है, अगर आपने पहले कोई कीटकनाशक इस्तेमाल नहीं किया, आपके फसल में माऊ आ गया और आपने अभी तक कोई कीटकनाशक इस्तेमाल ही नहीं किया, आप पहली बार स्प्रे करने वाले हो, तो आप पहली स्टेज में नॉर्मल से आप प्रोफेनोफॉस लेकर आइए, प्रोफेक्स सुपर प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन, और उसका इस्तेमाल कीजिए। उसके इस्तेमाल पहले ही बार अगर आपने प्रोफेनोफॉस का इस्तेमाल किया तो चांस रहता है कि माऊ ख़त्म हो जाएगा। मतलब 50% चांस रहता है कि वो पीला वाला माऊ ही जो एफिडोसिपिल में मैंने आपको बताया, तो वो माऊ ख़त्म होने के चांस होते 50%। अगर वो ख़त्म नहीं हुआ प्रोफेनोफॉस से, तो आप ओलाला ला सकते हो और ओलाला से वो ख़त्म हो जाएगा 100%, या फिर सेपिना से भी वो ख़त्म हो जाएगा। या फिर कोई भी जो नया केमिकल है जो मार्केट में अभी नया आया है, आप उससे उसको ख़त्म कर सकते हैं माऊ को। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।